डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। जैसा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट, जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी सोल्यूशन की, इसमें देखेंगे कि किस तरह इसमें एलिवेशन का मतलब होता है टू रेज इन टेम्परेचर का बढ़ जाना। अब जब प्योर सॉल्वेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया गया और उसमें कोई सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद उसका सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया गया, तो इसमें एलिवेशन नज़र आया। दैट इज़ कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चूँकि ये चेंज इन टेम्परेचर है, इसको डेल्टा टीबी से जाहिर किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आपने एक्सपेरिमेंट किया है 11th में। boiling point is nothing but the temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure। समझ में आया कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर में तब्दील होना, वो वेपर कब बनेगा, जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 atm लिया जाता है, या अगर हम मर्क्यूरी के लेवल से लेते हैं तो इसको लिया जाता है 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जैसा कि आप सभी जानते हो, सिंपल टर्म में टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। इज दैट क्लियर? नाउ सी दैट नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर हम देखेंगे जब हम प्योर सब्सटेंस लेते हैं, दैट इज सॉल्वेंट, तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का हम लेंगे टेम्परेचर, दैट इज T0B। ठीक है, T0B इज अ टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये जब हम उसमें सॉल्यूट डाल देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद उसका टेम्परेचर हो जाएगा TB। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, दैट मीन्स TB इज़ ग्रेटर देन TB नॉट। ठीक है, तो हम डेल्टा TB कैसे निकालेंगे, जैसे हमने वेपर प्रेशर निकाला था वैसे ही TB माइनस TB नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक ग्राफ के जरिए इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, क्योंकि इन दोनों का ही खेल होता है। वेपर प्रेशर जब वेपर प्रेशर, इसका मतलब समझ, जब गैस स्टेट में लिक्विड से गैस में तब्दील होता है, उस वक्त का टेम्परेचर हमको नोट करना है। जब हम सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, तो यहाँ पर ये शुरू में स्टार्ट में यहाँ पर टेम्परेचर लोअर होता है, इस पॉइंट पे लोअर टेम्परेचर, देन इट स्टार्ट राइज इन टेम्परेचर, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, और इस पॉइंट पे आके वो जो सॉल्वेंट है वो वेपर में, कंप्लीट वेपर में, या इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। उस वक्त यहाँ पर इसका, इस पॉइंट को कहेंगे हम डेल्टा TB नॉट, प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब अगर उसमें हमने कोई सब्सटेंस डाल दिया, अब वो क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को जब हम बॉईल करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, ये भी स्लोली राइज इन टेम्परेचर, एट दिस पॉइंट इट कन्वर्ट इनटू वेपर। इसको हम लिखेंगे TB। दिस इज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस ग्राफ में हम ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन TB माइनस TB नॉट, TB। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो रहेगा प्योर सॉल्वेंट का, वो कम होगा एज कंपेयर टू सोल्यूशन। ठीक है, तो इसी को कहा गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, इसको हम लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दैट इज ए TB, एंड द प्योर सॉल्वेंट, दैट मीन्स TB नॉट, एट एनी गिवन कांस्टेंट, एट ए गिवन कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट रखना बहुत मस्ट है। प्रेशर कांस्टेंट अगर बढ़ा देते हो तो उसका टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इसको कहा जाता है डेल्टा TB। इज दैट क्लियर? ये 1 पॉइंट या 2 मार्क्स के लिए अक्सर क्वेश्चन आता है।
डिफाइन द टर्म एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आप इसको 2 मार्क्स के लिए है तो ग्राफ के ज़रिए शो कर सकते हो। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। अब आपको बीपी एलिवेशन देखना ही है इन द टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नेचर पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो भी नंबर ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर आप नंबर ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल से लेते हो तो उसी को हम कह देंगे कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर हम जब ऑब्जर्व करते हैं इन द टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा टी बी that is called what? It is a elevation in boiling point. इसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं that is directly proportional to the concentration of solute, change in boiling point और change in temperature, और इसको हम वेपर प्रेशर भी ले सकते हैं, चेंज इन वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो होती है ये इंडिपेंडेंट होती है एट टेम्परेचर, ठीक है, इंडिपेंडेंट, और इसको हम मोलारिटी फॉर्म में भी ले सकते हैं। देयरफॉर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो एक टर्म आएगी दैट इज कॉल्ड KB is nothing but the boiling point, KB is boiling point elevation constant that is also called as ebullioscopic constant, okay, that is also KB is also called as ebullioscopic constant, ये कांस्टेंट लिया जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे KB से हम कॉन्सेंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। अगर हम मोलारिटी फॉर्म में लेते हैं तो यहाँ पर मोलारिटी के फॉर्मूले से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एज हमने लिखा है KB इंटू M इज नथिंग बट द मोलारिटी, ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो। अगर मोलारिटी का हम लिखेंगे M इज इक्वल टू और इसको लिखो आप मोलारिटी, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे मोलालिटी, क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मोलालिटी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट इन kg, और इसको आप n को इस तरह ले सकते हो, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू, ठीक है। दिस इज द फार्मूला फॉर मोलालिटी। इसका आप क्या मीनिंग ले सकते हो कि हाउ मच सॉल्यूट इन पर kg, 1 किलो में कितना सॉल्यूट मौजूद है इन सॉल्वेंट ऑफ ए सॉल्वेंट, गिवन सॉल्वेंट में वो सॉल्यूट कितना मौजूद है उसको कहा गया है मोलालिटी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम स्मॉल m जो है मोलालिटी को हम फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के लिए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब इस फार्मूले के ज़रिए इफ़ m इज इक्वल टू 1, अगर मोलालिटी 1 है तो देयरफॉर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू KB, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है व्हेन मोलालिटी इज 1। इस फार्मूले से हम KB को फाइंड आउट कर सकते हैं ऊपर के फार्मूले। देयरफॉर KB इज इक्वल टू W अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू वेट इन kg, ठीक है। KB इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलालिटी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। इसके यूनिट किस तरह निकालेंगे हम, ठीक है। डेल्टा
टी बी अगर हम लेते हैं डेल्टा के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन एम। टेम्परेचर हम हमेशा लेंगे केल्विन में, ठीक है। मोलालिटी की यहाँ पर यूनिट आती है मोल पर केजी, ठीक है। इस तरह इसकी यूनिट हो जाती है के बी इब्लियोसिस कांस्टेंट की केल्विन किलोग्राम पर मोल। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी सॉल्यूट है उसके ज़रिए हम टीबी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कांस्टेंट दिया जाएगा, ये मोलालिटी दी जाएगी, तो हम डेल्टा टीबी मालूम कर सकते हैं। दिस इज़ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हम देखेंगे अब इससे रिलेशन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट। मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे यहाँ पर एज पीछे जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको, ये एक्सप्रेशन में मोलालिटी की वैल्यू रखना है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये पीछे का ही है। आपको इस फार्मूले में M2 ये सॉल्यूट का दिया हुआ, इससे आपको फाइंड आउट करना है। M2 वी फाइंड आउट बाय दिस फार्मूला द मोलार मास। M2 इज मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसके ऊपर जनरली प्रॉब्लम आता है आप an osmotic pressure. Okay, thank you.